नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। यूपी के 75 जिलों की सीरीज चल रही है। उसी के अंतर्गत हमने कल भी गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट किया था, जो पार्ट 1 में है, और आज भी पार्ट 2 में गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट ही रहेगा। गाज़ियाबाद दिल्ली के काफ़ी पास में है, इसमें और दिल्ली में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, किंतु दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। गाज़ियाबाद भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी हिस्से पर है। किधर है यह? पश्चिमी हिस्से पर है। और गाज़ियाबाद राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से कितने दूर है? 40 किलोमीटर दूर है। और उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ से 530 किलोमीटर दूर है। देखिए, यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। राज्य है उत्तर प्रदेश का, किंतु इसकी राज्य की राजधानी लखनऊ गाज़ियाबाद ज़िले से 530 किलोमीटर दूर है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली गाज़ियाबाद से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। यह काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। 1985 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा के गठन के समय से ही गाज़ियाबाद एनसीआर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? एनसीआर का। उस एनसीआर का गठन कब हुआ था? 1985 में। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, या कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो गाज़ियाबाद किस में आता है? एनसीआर में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन। उसमें और कुछ ज़िले भी आते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे एक दिन, एक वीडियो उसके लिए भी बनाई जाएगी। और उससे पहले यह दिल्ली के 1962 के मास्टर प्लान में उल्लिखित दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन एरिया डीएमए का हिस्सा था। एनसीआर कब बना? 1985 में, किंतु उससे पहले दिल्ली का मास्टर प्लान जो था मेट्रोपॉलिटन एरिया एमडीए कॉलोनी, कहते नहीं है एमडीए कॉलोनी, तो उसका जो हिस्सा था 1962 में। तो किसका हिस्सा था? मेट्रोपॉलिटन एरिया डीएमए। डी से दिल्ली, एम से मेट्रोपॉलिटन और ए से एरिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से सटे होने के कारण गाज़ियाबाद में तापमान और वर्षा सामान्यतः दिल्ली के समान ही रहती है। कैसी रहती है? दिल्ली के समान ही, क्योंकि यह काफ़ी सटा हुआ है और यहाँ पर जो मौसम है वो लगभग एक सा ही रहता है। जैसा दिल्ली में रहता है वैसा ही मौसम कहाँ रहता है? गाज़ियाबाद में भी रहता है। हालांकि कभी कभी राजस्थान में धूल भरी आंधी या कुमाऊनी पहाड़ियों में हिमपात के कारण प्रतिकूल मौसम भी देखा जाता है। वैसे तो 3 ही मौसम होते हैं यहाँ पर, सर्दी, गर्मी और बारिश, किंतु कभी कभी जहाँ जैसे कि राजस्थान है वहाँ पर धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, कुमाऊनी पहाड़ियों में बर्फ़ गिरने लगती है, तो इस कारण थोड़ा सा मौसम में चेंज हो जाता है। तो क्या सिर्फ गाज़ियाबाद में होगा चेंज, या दिल्ली में भी चेंज होता है? इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। दिल्ली और गाज़ियाबाद दोनों में ही होता है, क्योंकि यह काफ़ी सटे हुए हैं। 2011 की सिटी मेयर्स फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार गाज़ियाबाद विश्व में दूसरा सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है। कहाँ? विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर कौन सा है? गाज़ियाबाद। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। जो सिटी मेयर्स फाउंडेशन की एक रिपोर्ट आई थी 2011 के अनुसार, तो गाज़ियाबाद विश्व में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से प्रगति कर रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। दूसरा सबसे बढ़ता हुआ तेज़ी से शहर है कौन? गाज़ियाबाद। डिस्ट्रिक्ट नहीं है यह, गाज़ियाबाद शहर के बारे में बात चल रही है। कभी आप डिस्ट्रिक्ट लगा दें। गाज़ियाबाद शहर में कई धार्मिक स्थल हैं, जिसमें हिंदुओं का इस्कॉन मंदिर बहुत फेमस है। इस्कॉन मंदिर। मुसलमानों की जो जामा मस्जिद है वह भी काफ़ी फेमस है, और ईसाइयों का होली ट्रिनिटी चर्च काफ़ी फेमस है, और सिखों का गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा। यह सभी जो है चर्चित स्थान है, दर्शनीय स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, और चर्चित भी काफ़ी हैं। गाज़ियाबाद शहर में हिंदी और उर्दू बोली जाती है, जो उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन सी बोली जाती है? उर्दू। जबकि आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर खड़ी बोली बोलचाल की भाषा है।
कौन सी बोली? खड़ी बोली। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक है। औद्योगिक केंद्र यहाँ पर काफ़ी हैं। यह कानपुर के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरे सबसे बड़े औद्योगिक नगर है। पहला कौन सा है? कानपुर। सबसे ज़्यादा उद्योग कहाँ पर हैं? कानपुर में। लेकिन दूसरे नंबर पर कहाँ पर हैं? गाजियाबाद में। दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है, तो सबसे ज़्यादा तो कानपुर में हो गए और उससे कम गाजियाबाद में हो गए। क्यों? क्योंकि यह दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। हालांकि गाजियाबाद 1865 में ही रेल सेवाओं से जुड़ गया था, फिर भी शहर में आधुनिक उद्योग वर्ष 1940 में स्थापित हुआ। जो उद्योग धंधे लगाए गए किस समय लगाए गए? 1940 में। फिर 1947 की आज़ादी के बाद बहुत से नए नए काम किए गए, उद्योग धंधे भी बढ़े। तो गाजियाबाद में सबसे पहले रेल कब आई थी? 1865 में। इस बात को भी ध्यान रख लेना, कभी कभी पूछ लेता है। और सबसे पहले जो उद्योग लगाए गए थे वो कब लगाए गए थे? 1984 में। यह गाजियाबाद शहर में लगाए गए थे। उस समय शहर और ज़्यादा बड़ा नहीं था, डिस्ट्रिक्ट भी ज़्यादा बड़ा नहीं था यह, किंतु अब तो बहुत अंतर हो चुका है पहले से। गाजियाबाद जिले में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा अग्रिम स्तरीय दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र ALTTC स्थित है। तो क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL तथा अग्रिम दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र ALTTC स्थित है। इसको ध्यान रखना थोड़ा। यह गाजियाबाद जिले की बात चल रही है, गाजियाबाद शहर में शायद नहीं भी हो सकते। यह सन 1740 में गाजीउद्दीन द्वारा बसाए गए शहर को क्या नाम दिया गया था? गाजीउद्दीन। यह बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको ज़रूर याद रखना। किसने बसाया था? गाज़ियाबाद गाजीउद्दीन ने, और उसने अपना नाम गाजीउद्दीन नगर भी दिया था। उसने शहर में एक विशाल ढांचे का निर्माण करवाया जिसमें 120 कमरे, कितने कमरे थे? 120 कमरे और इंगित मेहराबें थी। अब इसका निर्माण का कुछ हिस्सा बचा है जिसमें फाटक, चार दीवारी और दीवारें से छोटे मोटे दीवारें होंगी, किंतु एक 14 फीट का जो एक ऊंचा विशाल स्तंभ है यह भी है। इसको भी ध्यान रखना। अब यह लगभग ढह चुका है। इस परिसर का प्रयोग अब लोगों द्वारा रिहाइश के लिए किया जा रहा है। और गाजीउद्दीन का मकबरा, किसका मकबरा? गाजीउद्दीन का मकबरा अभी भी शहर में मौजूद है। कौन से शहर में? गाजियाबाद में। किसका? गाजीउद्दीन का। गाजियाबाद गाजीउद्दीन। 1857-58 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल सेना के भारतीय सैनिकों के विद्रोह से शुरू हुई लड़ाई, जो बाद में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह में बदल गई, उसी दौरान यह सबसे उद्वेलित स्थानों में से एक बना। कौन सा बना? गाजियाबाद। तो क्या हुआ था? यह काफ़ी, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आंदोलन चलाए गए थे। मेरठ में तो थे ही, साथ ही गाजियाबाद में भी थे। यह उस समय मेरठ का ही हिस्सा था। तो किसके खिलाफ चलाए गए थे? ब्रिटिश शासन के खिलाफ। हिंडन नदी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे स्वतंत्रता सेनानी एक मुठभेड़ में या ब्रिटिश सेना की एक छोटी सी टुकड़ी से हार गए थे। यह आपको कल भी बताया था। कौन सी नदी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे? हिंडन। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हम दोबारा रिवाइज करा रहे हैं आपको। जब अंग्रेज दिल्ली से मेरठ जाने के लिए गांवों की तरफ बढ़े, उस समय आज़ादी की जंग में गांव के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांव के लोग भी अपना योगदान दे रहे थे और उन्होंने 7 अंग्रेज़ों को मार डाला था। कितने अंग्रेज़ों को? 7 अंग्रेज़ों को मार दिया। उस जंग में गाजियाबाद के 5 गांव बागी करार दिए गए थे। कितने? 5 गांव जो प्रमुख हैं। एक गयासुर, खिंदौड़ा, भनेड़ा, सुहाना और कुम्हेड़ा। यह भी इम्पोर्टेंट है, कभी इन गांवों का नाम दे दिया जाए कि कौन से गांवों को बागी करार दिया गया था गाजियाबाद के, तो इनको आप याद रख सकते हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई ने गाजियाबाद को राष्ट्र की प्रमुख
मुख्य धारा में ला दिया था। जब यहाँ पर काफ़ी आंदोलन हुए, मेरठ में हुए, तो उस समय यह गाज़ियाबाद जो था मेरठ का हिस्सा था, तो इसे मुख्य धारा में ला दिया, मतलब सबसे आगे आ चुका था यह। अर्थात मेरठ उस समय काफ़ी उद्वेलित स्थानों में था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा विद्रोह हो गए थे। ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक दृष्टि से गाज़ियाबाद एक समृद्ध शहर है। इस जिले में हुए शोध कार्य और खुदाई से साबित हुआ है कि हिंडन नदी के किनारे, कौन सी नदी? हिंडन नदी के किनारे कसेरी एक जगह है, उसकी खुदाई में, जो मोहन नगर से 2 किलोमीटर दूर स्थित है, यह साबित हुआ है कि 2500 ईसा पूर्व में यहाँ सभ्यता विकसित हुई थी। कौन सी कोई भी सभ्यता थी जो विकसित हुई थी, बता देंगे आपको किस समय हुई थी, या 2500 ईसा पूर्व में। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। और खुदाई कहाँ की गई थी? कसेरी की खुदाई, जो मोहन नगर से 2 किलोमीटर दूर स्थित है और हिंडन नदी के किनारे पर है। यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है। गाज़ियाबाद यमुना नदी से 10 नहीं है, ये 1.5 किलोमीटर है, 1 या 1.5 किलोमीटर दूर होगा। यह 1-1.5 किलोमीटर दूर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दिल्ली से जाने के लिए एक ही रास्ता है जो गाज़ियाबाद से होकर जाता है, इसलिए इसे उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार, उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार। गंगा, यमुना और हिंडन यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। कौन सी नदियाँ हैं? गंगा, यमुना और हिंडन, जो साल भर पानी से भरी रहती हैं। इसके अलावा ज़िले में कुछ बरसाती नदियाँ भी हैं। जब बरसात होती है तो यहाँ पर पानी आ जाता है, नहीं तो वे सूखी पड़ी रहती हैं, जिसमें काली नदी प्रमुख है। कौन सी नदी? काली नदी प्रमुख है। इसके साथ गंगा नहर भी जिले से होकर निकलती है, जिसकी विभिन्न शाखाओं से जिले में सिंचाई की जाती है। कौन सी नहर? गंगा नहर। यह गंगा नदी नहीं है, इसके बारे में ध्यान रखना। गंगा नहर भी जिले से होकर निकलती है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।